हरिओम। आइए हम अपना विषय शुरू करते हैं। हमारा विषय है, क्या मृत्यु के बाद आत्मा भटकती है या फिर नहीं भटकती। तो मृत्यु होने पर शरीर यहीं पर ही रह जाता है, जिसे हम शव या फिर प्रेत के नाम से भी, आदि नामों से भी हम उसको जानते हैं। जब उसे जला देते हैं तब हम उसे भूत कहते हैं। वास्तव में भूत है क्या? भूत एक बोधक संख्या है जो एक पास्ट थिंग है। अब वह पास्ट थिंग बन चुका है। शरीर से निकलने के बाद आत्मा यमाधीन अर्थात ईश्वराधीन हो जाती है और वह मूर्छित अवस्था में ही वह रहती है। ईश्वर उसके कर्मों के अनुसार ही उस आत्मा को नया शरीर प्रदान करता है। यहाँ पर मेरा एक प्रश्न है कि क्या आत्मा का भटकना संभव है या फिर नहीं है। मुझे तो लगता है कि नहीं है, क्योंकि मरने के बाद आत्मा मूर्छित अवस्था में ही रहती है और फिर वह जो आत्मा है वो शरीर के निवास का साधन है। जब तक उसके पास साधन है तब तक वह कार्य करेगी। अगर उसके पास साधन ही नहीं है तब वह कुछ भी कार्य नहीं कर सकती। तो ये जो झूठे पाखंडी पंडे पुजारी ब्राह्मण तथा जो तांत्रिक ये सब हैं, ये सब भोले भाले यजमानों की भावना के साथ खेलते हुए कहते हैं कि इस घर में जो जिसकी भी मृत्यु हुई है, तुम्हारे सगे संबंधी की आत्मा इस घर में भटक रही है, उसको शांति के लिए तुम अपने घर में पूजा पाठ करवाओ। तभी हमको उनसे ये प्रश्न करना चाहिए, स्वार्थी तांत्रिक ब्राह्मण से, कि तुम्हारी भी दो आंखें हैं, हमारी भी दो आंखें हैं, हम तो नहीं देख पा रहे उस आत्मा को भटकते हुए, फिर तुम कहाँ से देख पा रहे हो उस आत्मा को भटकते हुए। तो समय बीतने के साथ साथ उस मृतक परिवार का जो वातावरण है वो शांत होता जाता है। तो टाइम इज़ अ ग्रेट हेलर, अर्थात समय सबसे बड़ा वैद्य है। अपनों के मृत्यु के समय महान कष्ट होता है, तो ऐसे समय में हमें वैदिक परंपरा से, गुरुकुल परंपरा से पढ़े हुए वैदिक विद्वान को ही अनुष्ठान उपदेश के लिए बुलाना चाहिए। धन्यवाद।